आई विल कीप इट शॉर्ट, क्योंकि आप बहुत सारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। प्रांजलि जी ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मैं आई स्टार्टेड, मतलब मेरा ट्रेडिंग का जर्नी शुरू हुआ 2019 से। अम, जब 2018 के एंड एंड में मैं यूएस से वापस आया, तो तब तक मैंने ट्रेडिंग कुछ नहीं किया था। मेरा सिर्फ जिस कंपनी में मैं आईटी में जॉब करता हूँ, उस कंपनी का मेरा स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट रहता था, जो कि मंथली एसआईपी जाता था, ई सॉप के जैसे। बाकी मेरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो था। अम, यहाँ पे आने के बाद कुछ दोस्तों ने, कलीग्स ने बताया कि अरे ट्रेडिंग करो, ऑप्शन करो, ये करो, वो करो। तो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। फिर मैंने धीरे धीरे देखना चालू किया। कुछ आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मेरा डीमैट अकाउंट था, तो उस पर से जो टिप्स आते हैं या वो रिकमेंडेशंस देते हैं, उस पर से ट्रेड लिए इक्विटी में। फिर ईटी मनी या मनी कंट्रोल पर से, या तो फिर इकोनॉमिक टाइम्स में से देख के कि एडवाइजर्स के या एनालिस्ट के क्या रिकमेंडेशंस आते हैं, वैसे सर्च कर करके मैंने छोटे मोटे ट्रेड्स लेना चालू किया। 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया कि इक्विटी में। तो वो 3-4 महीने में 20-1% रिटर्न दे रहा था। मैंने बुक किया, फिर से बनाया, फिर से किया, ऐसे थोड़ा थोड़ा चालू किया। फिर दोस्तों ने बोला अरे क्या इक्विटी करता है, ऑप्शन कर, ऑप्शन इज द रियल मनी। तो फिर ऑप्शन का पढ़ना देखना चालू किया, थोड़े बड़े ऑप्शन स्ट्रेटेजीज किए, जैसे स्ट्रैंगल वगैरह किया, ट्राई किया। फिर थोड़ा वो छोटा मोटा पैसा कमाया। तब मंथली एक्सपायरी से निफ्टी में मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड किया करता था। फिर जब कोविड आया, तो कोविड टाइम में ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने के लिए। जीरोधा वार्सिटी पढ़ा, कुछ यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखे, तो सीखना चालू किया कि थोड़ा सा अरे इसमें और ज़्यादा कुछ करते हैं, टाइम दे सकते हैं। जब कोविड और फिर बजट सेशंस वगैरह रहे, तो उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग ट्राई किया डिफरेंट। फिर मैं इंडिकेटर्स यूज करने लगा, फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखा कि यार ये टिप्स ले लेके या रिकमेंडेशन देख देख के ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस। तो मेरे दोस्तों के ग्रुप में कोई नहीं पढ़ता था, मैंने किताबें पढ़ना चालू किया। एमएसीडी, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एडीएक्स, ये सब पढ़ के मैंने अपना खुद का सिस्टम बनाया, जिसके बेसिस पे मैंने इक्विटी में ट्रेड करना चालू किया। डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया, पोजीशन वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड किया। प्रॉफिट हो रहा था, ऐसा नहीं, लॉसेस ज्यादा नहीं होते। मेरा 1% रूल वगैरह मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करते जा रहा था। अगर मेरा 1 लाख का 2 लाख का पोर्टफोलियो, तो 10,000 15,000 एक स्टॉक में डालने का मतलब, नॉट मोर देन 10% मनी शुड नॉट गो इनटू वन स्टॉक। 10% से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने का। तो इस हिसाब से मैं करता रहा। फिर ऑप्शन बाइंग किया थोड़ा बहुत। और फिर जब 2021 आया, तो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स पे ट्रेड करना चालू किया। निफ्टी फ्यूचर्स पे मेरा वेरी सिंपल सिस्टम है, जो कि रूल बेस्ड है, ऑन अ सिंपल मूविंग एवरेज, विच इज अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। और मैं आवरली टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड करते आ रहा हूँ। उसमें लॉजिक ये रहता है कि मैं 2 लाख या 1 लाख 1.5 लाख का अगर मुझे कैपिटल लगता है एक ट्रेड लेने के लिए फ्यूचर का, तो दैट इज नॉट माई कैपिटल। मेरा एक ट्रेड है या एक लॉट का ट्रेड है 10 लाख के कैपिटल पे, जितना कि मतलब आपका नोशनल, आपका ये पकड़ लो आप निफ्टी का, जो आपका अभी इंडेक्स का वैल्यू चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द लॉट साइज। तो जितना अमाउंट आएगा, उतने अमाउंट पे आप एक ही लॉट ट्रेड करोगे। तो उसमें का मैं 80% पैसा इंडेक्स फंड में डाल देता हूँ, और 20% पैसा जो है वो मैं लिक्विड फंड में रखता हूँ, या कैश में रखता हूँ, कैश प्लस लिक्विड फंड में, जिसके ऊपर मैं एक लॉट पे ट्रेड करता हूँ, विच इज अ पोजिशनल ट्रेड और ट्रेंड फॉलोइंग है। तो मेरा रिटर्न जो है, गोल इज ओनली कि मुझे इंडेक्स को बीट करना है। गोल ये नहीं है कि मुझे 50% 60% रिटर्न निकालना है। मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट में भी मेरा सिर्फ गोल ये है कि मुझे 20% CAGR से लॉन्ग टर्म के लिए अगले 40 साल 50 साल का मुझे रिटर्न जनरेट करना है। इतना ही मैं गोल लेके चालू किया। तो वो सिस्टम चल रहा है। उसमें 34 या 35% सिर्फ विनिंग रेट है।
मगर जब मैं 1% रूल उस पर काम होता है, बिकॉज माई ट्रेडिंग कैपिटल इज लेट से 10 लाख रुपए पे मैं एक लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो उस 10 लाख के ऊपर 1% से मेरा 10,000 का रिस्क बैठता है, दैट इट वर्क्स। और वो मुझे 30 to 35% CAGR से जनरेट करके देता है रिटर्न, इंडेक्स रिटर्न प्लस ऑप्शन फ्यूचर का रिटर्न। तो वो सिस्टम में ट्रेड करने लगा 2021 से, 2021, 22, 23। फिर मैंने 2022 से मेरे ट्रेड्स लिखना चालू किया। तब तक पहले मैं ट्रेड्स नहीं लिखता था, मतलब पेपर पे लिखता था, नोटबुक वगैरह में लिख के लिख रखता था कि ये स्टॉक लिया है, इतने पे लिया, इतना ये सेल होगा, ये होगा। मगर फिर मैंने आई प्रोफेशनल एक्सेल बेस्ड पूरा ट्रेडिंग जर्नल बनाना चालू किया 2021-22, 2022 से 2022-23 में मैंने ट्रेडिंग जर्नल फॉलो किया। 2022 में फिर मैंने ऑप्शन स्ट्रेटेजीज देखी, तो उस टाइम पे विक्स बढ़ गया था मार्केट में आफ्टर कोविड। तो 920, सबको पता होगा, इट इज फेमस स्ट्रेटेजी ऑन यूट्यूब ऑल्सो, कि 920 शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल। तो मैं वो एक्सपायरी के क्लोज निफ्टी पे करने लगा, थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे मैं एक्सपायरी पे करता था। 2 दिन 9-20 को ट्रेड लेने का, एसएल लगा के दोनों साइड पे छोड़ देने का, एट द एंड ऑफ द डे 317 320 को स्क्वायर अप कर देने का पोजीशन। स्ट्रेटेजी अच्छा चला 2022 में, ऑलमोस्ट इट जनरेटेड 65% रिटर्न ऑन CAGR बेसिस। 2023 में when the VIX came down below 15, it started touching like 10, 9, 10, 11 का VIX चलना था, तो स्ट्रेटेजी डिड नॉट वर्क, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम हो गए थे ऑप्शन सेलिंग में। और 30-40% का अगर मैं दोनों साइड पे लेग पे एसएल लगता था, तो एक स्पाइक आ जाए ऑपरेटर का या किसी का, तो दोनों साइड का एसएल लेके निकल जाता था। दैट टाइम आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि अरे ये क्या हो रहा है, अभी मेरा ट्रेडिंग लॉस में क्यों जा रहा है। तो 2023 में मेरा पहला फर्स्ट क्वार्टर पूरा ऐसे ही चलते रहा। 4 में से एक ट्रेड चलेगा, 2 लॉस में जाएंगे, फिर एक आधा ऑड इवन निकल जाएगा, फिर मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने लगा, क्योंकि तब तक मैं पूरा माइंड केयर फ्री ट्रेडिंग कर रहा था। मैं 2022 में मैंने 12:30 पे भी ऐसे ही शॉर्ट ट्रायंगल्स लेता था, स्टार्टर लेता था, छोड़ देता था, ये सब लगा के शाम को 320 को स्क्वायर अप कर देता था। अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो रहा था। मैं बीच में ऑफिस का काम करता था, इन लॉज के घर पे था, तो उनका हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए निकल जाता था ट्रेड सिस्टम में लगा के, एसेट्स लगा के छोड़ के, मतलब मुझे देखना नहीं पड़ता था सिस्टम। तो फिर भी मुझे प्रॉफिट बन रहा था, तो आई वॉज हैप्पी कि अच्छा खासा बन रहा है मेरा। मगर 2023 में जब लॉसेस आने चालू हो गए, तो देन साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने लगा। फिर मैं टाइमलाइन चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करने लगा। अरे अरे, अभी स्पाइक आ रहा है ट्रेड स्टॉक में या फिर इंडेक्स में, तो फिर अभी ये पोजीशन इस साइड का भी ऐसे जाएगा, तो मैं पोजीशन कट कर देता था, अर्ली एग्जिट, और या फिर लेट एंट्री। या फिर एक बार अगर दोनों साइड का ऐसा लग गया, फिर भी मैं वापस 9:30 बजे 10 बजे तक अगर दोनों साइड का ऐसा लग के चला गया ट्रेड, तो फिर भी मैं 10 बजे फिर से री एंट्री लेता था ट्रेड। तो ऐसा फिर मेरा डिस्टर्ब होने लगा। उसके बाद फिर अप्रैल 2023 में ऐसे ही इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपका ऐड देखा था, तो मैंने आपका फ्री वेबिनार अटेंड किया कि यार साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा है एंड दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो सुन के देखते हैं। तो मैं बस पुणे में हूँ, तो मैं जब एक दिन ऐसे ड्राइव करके हम आलंदी जा रहे थे, मेरे पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो मैं गाड़ी में भी जाते जाते आपका वेबिनार सुनते हुए जा रहा था, फ्री वेबिनार। वाइफ वॉज शाउटिंग कि क्या है तुम तो छुट्टी के दिन पे भी यही सब सोचता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग। तो फिर मैंने, यार तो पूरा सुनना नहीं हुआ ना, आधा अधूरा सुना, फिर बीच में रुक गए तो स्टॉप आ गया, फिर डिस्टर्ब हो गया। एक बार शाम को वेबिनार चल रहा था, ऐसे ही मॉम के साथ शॉपिंग को गया था, तब भी मैं वेबिनार सुन रहा था साइड में चलते चलते आपका फ्री वेबिनार। तो ऐसे मैंने 3-4 बार आपका फ्री वेबिनार सुना बिफोर एक्चुअली आई एनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम। मेरे लिए फी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि अमाउंट वाज वेरी स्मॉल, निग्लिजिबल। मगर मुझे ये देखना था कि बिफोर एनी टेकिंग, मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना मैं 10 बार सोचता हूँ। मैं अगर मुझे शूज भी खरीदने रहे, तो मैं पहले 10 बार चेक करूंगा कि डू आई रियली नीड इट, डू आई नीड टू परचेज दिस। तो मतलब मेरा डिसीजन मेकिंग स्लो है, और मैं फास्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता हूँ।
तो मैंने ठीक है टाइम लिया, ये किया, फिर सोचा यार चलो वाइफ से डिस्कस किया, तो बोली कि ठीक है अगर आपको अभी लग रहा है तो आप एनरोल कर लो, देखते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। देन आई एनरोल्ड इनटू योर प्रोग्राम। तो तब से मेरा जर्नी मतलब काफी चेंजेस आए। देन आई फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड और लर्न की व्हाट इज 1% रूल, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। हमें ट्रेडर नहीं बनना है, हमें रिस्क मैनेजर बनना है। दैट इज मतलब वो मतलब इट वाज लाइक माइंड ब्लॉबलिंग बॉबलिंग कि दिमाग खुल गया पूरा कि यार हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें हमारे कैपिटल का कितना अमाउंट यूज करना चाहिए वगैरह वो सब। तो अभी भी मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो भी पोर्टफोलियो साइज है इक्विटी प्लस डेप्थ का, एक्सक्लूडिंग रियल एस्टेट और उसका 10% अमाउंट पे ही मैं कैपिटल पे ही मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और उस 10% कैपिटल के 1% मैक्सिमम 1% रेट पर ट्रेड। और पूरा का पूरा कैपिटल जो 10% है आई एम नॉट पुटिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रेटेजी। तो मतलब मेरा आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 to 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजी। मेरा गोल सिंपल है, कि मुझे 3 to 5% ही मंथली जनरेट करना है, आई एम हैप्पी विथ इट। क्योंकि जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा तो 3 to 5% विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग अमाउंट, राइट। तो अब उसमें भी मैंने रिस्क डिवाइड कर दिया टू इंश्योर कि वी आर नॉट कीपिंग ऑल द एग्स इन द सिंगल बास्केट, कि मैं 3 से 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज पे 1% के रिस्क से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया मैंने एक ट्रेंड फॉलोइंग निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स का करता हूँ, ऑप्शंस ट्रायंगल्स मैंने कुछ कुछ करता हूँ मैं थोड़ा बहुत। बट अभी मैंने वो 920 स्ट्रेटेजी बंद कर दिया आफ्टर डिस्कसिंग विथ यू एंड योर सजेशन कि आप मैकेनिकल स्ट्रेटेजीज मत जाओ, आप अभी आप डायरेक्शन समझते हो तो यू कैन फोकस ऑन मोर ऑन अ ट्रेंड डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। अभी मैं इंट्राडे में आई एम स्टिल टेस्टिंग कपल ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑन द ब्रेकआउट। अभी उसका आपके साथ सीखने को मिला कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, अल्गो टेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं एज अ टूल फॉर द बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, साइकिल्स ट्रेड के साइकिल्स कैसे करने चाहिए। तो वो सब आई स्टार्टेड अप्लाइंग इनटू द ऑप्शन। मुझे फिर समझ में आया कि मेरा टेम्परमेंट क्या है। आई वॉज ट्राइंग, उससे पहले मैंने 2023 में फिर जब लॉसेस होने लगे तो मैंने आई ऑल्सो गॉट इनटू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज ट्राई किए, कभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कभी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, कभी प्रॉफिट होता था कभी लॉस होता था। मुझे पूरा 2023 एंड लगा ये समझने के लिए कि ऑप्शन बाइंग इज नॉट कप ऑफ माई टी। मैं अभी उस लेवल उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या फिर मेरा टेम्परमेंट नहीं है। मैंने जैसे बोला कि मुझे डिसीजन लेने में टाइम लगता है, और ऑप्शन बाइंग में आपको विद इन सेकंड्स आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अभी ने अगर मैं 9 EMA का रूल भी फॉलो करूं एग्जिट के लिए, फिर भी वो एंट्री और एग्जिट आपके इतने परफेक्ट होने चाहिए कि उसी में, नहीं तो आपका गेम पूरा खराब हो जाएगा। जब तक कि आप क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, रिस्क डिसाइड करोगे, वो प्रीमियम कहाँ से कहाँ निकल जाता है। इन 1 कैंडल 5 मिनट कैंडल, 1 कैंडल विल शूट टू 40-50 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। तो मैं अभी बैंक निफ्टी में मैं कपल ऑफ स्ट्रेटेजी अभी टेस्ट कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, जो कि मोर ऑफ ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट बेस्ड है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग बेस्ड है। और बट दैट इज एवरीथिंग इन ऑप्शन सेलिंग। ये थीटा मेरे साइड पे है और वही मैं 3-4 साल से करता आ रहा हूँ और मुझे वो समझ में आ रहा है, ये आता है नभी है। इट जस्ट कि मुझे 1% का रूल नहीं समझता था या मेरा माइंडसेट नहीं था अभी मैं। बट नाउ व्हेन आई एम टेस्टिंग, आई एम स्टिल टेस्टिंग इट विद ओनली 1 लाख कैपिटल। 1 लाख कैपिटल पे मैं सिर्फ एक लॉट के साथ टेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट और बैक टेस्ट, कि 3-4 महीने में ये साइकिल्स करते रहूंगा बिफोर आई गेट इनटू डिप्लॉइंग एनी स्ट्रेटेजी। मैंने एक आप जैसे चिल्लर ट्रेड, हम उनको किटकी एंड आई वी कॉल इट एज अ पार्टी ट्रेड और चिल्लर ट्रेड। वी स्टार्टेड इट कॉलिंग एज अ चिल्लर ट्रेड, देन वी कन्वर्ट इट इनटू पार्टी ट्रेड। जैसे आप दूर के ओटीएम बेच देते हो प्रीमियम खाने के लिए फॉर द एक्सपायरी, वैसे हम भी करते हैं। हम फिर निफ्टी पे करते हैं, निफ्टी पे भी करते हैं और बैंक निफ्टी पे भी करते हैं। बट व्हेन व्हाट वी डू इज वी सेल इट 1 डे बिफोर द एक्सपायरी, दोनों साइड का। तो वो ट्रेड्स हमारे, हमने ऑलमोस्ट 50 ट्रेड किए, मोर देन 50 इन द लास्ट 2023, पिछले 6 महीने में। महीने के 12 ट्रेड पकड़ लो आप मोटा मोटी, तो 6 महीने हमने 650-60 ट्रेड्स किए। उसमें हमारा सक्सेस रेट अराउंड 90% है। प्रीमियम कम मिलता है तो मगर हमारा वीकेंड का पार्टी उसमें निकल जाता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट की पार्टी ट्रेड। हमारा क्वांटिटी कम है, हमारा आपकी जैसा बड़ा क्वांटिटी नहीं है।
वी स्टिल डू इट लाइक 5 लाख के कैपिटल पे 5 लॉट 6 लॉट बेच के, ठीक है। बट तो ऐसे मतलब अगर मैं देखता हूँ कि वो मेरा और वो जो ट्रेड है उसका मोस्टली इज ऑन द ऑलरेडी इन्वेस्टेड कैपिटल जो कि मैंने प्लेज किया है मार्जिन के लिए, तो मेरे को वो एज दे रहा है मार्केट में कि मेरा जो भी ईयरली रिटर्न आ रहा है 15%, 12% या 18% इन मार्केट जो भी मुझे रिटर्न देगा, उसके ऊपर ये मुझे अगर महीने का 1% भी कमा के देता है तो साल का मुझे 10-12% मेरा हो गया। तो दैट इज लाइक आई एम ऑलरेडी इन द ब्रैकेट ऑफ लाइक 22 to 25% रिटर्न ऑन CAGR बेसिस। उतना मेरे लिए काफी है क्योंकि मेरा विजन जो है वो 2 साल का या 4 साल का नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर लाइक नेक्स्ट 40 ईयर्स, 50 ईयर्स आई एम गोइंग टू ट्रेड। अभी मैं माई एज इज लाइक 40-41, मुझे और 40-50 साल ये काम करना है। तो उस हिसाब से मैं जब देखता हूँ तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। ब्रेकआउट, रिवर्सल, हम ब्रेकआउट पे ऐसे ही ले लेते थे ट्रेड। फिर जब आपके मेंटरशिप में आए तो समझा कि अरे यार 70-80% ब्रेकआउट तो पहले रिटेस्ट के लिए वापस आएंगे। हम तो रिटेस्ट में ही एसएल कट करके चले जाते थे कि अरे ये तो नीचे आ रहा है। फिर या तो आपने ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली ट्रेड लिया है तो आपको वेट करना है कि ये रीटेस्ट करके वापस जाएगा, बैठे रहो शांति से, या तो फिर रीटेस्ट होने के बाद ही डायनेमिक लेवल के बाद ही आप ट्रेड लो, वरना मत लो। तो उस हिसाब से फिर हमारे एसएल काफी कम हो गए हिट होना। ऑप्शन बाइंग तो फिर मैंने बंद कर दिया। केतकी जी, केतकी हैड स्टार्टेड विद ऑप्शन बाइंग डायरेक्टली, इक्विटी में आई नहीं थी वो। उसने तो स्टार्ट, शी विल टेल अबाउट इट, बट उसने डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग चालू किया था। आपके साथ ज्वाइन करने के बाद फिर उसने वो ऑप्शन बाइंग फिर से छोड़ के इक्विटी में आई, टू अंडरस्टैंड कि उसका टेम्परमेंट किधर बैठता है। एंड शी इज फाइंडिंग कि स्विंग इज वर्किंग वेरी गुड फॉर हर राइट नाउ। मुझे आपके साथ डिस्कस करने के बाद मैंने स्विंग का साइकिल किया। अभी ऑलमोस्ट लाइक 40-45 ट्रेड्स हुए होंगे जिसमें कि अराउंड 26 ट्रेड्स मेरे क्लोज हो चुके हैं। ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, इट इज प्राइस एक्शन बेस्ड काइंड ऑफ स्विंग। आई ट्राइड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, जिसमें कि फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो गया या मंथली ATH ब्रेकआउट हो गया या फिर टॉप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो गया। मगर अभी जो डिप आया था उसमें बैक टू बैक 2 दिन मेरे 5-5 ट्रेड की एसएल लेके चला गया। ट्रेड आई वाज ट्रेलिंग द एसएल, ज्यादा मुझे लॉस नहीं है। आई एम स्टिल एट द एंड इट इज इन प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट नहीं है मगर इट इज आफ्टर 26 ट्रेड द सिस्टम इज इन प्रॉफिट। मगर फिर उस टाइम पे कुछ लगा नहीं कि जब 2% मार्केट गिरा या निफ्टी गिरा तो फियर नहीं आया मन में। आई इवन एडेड द मोर इंडेक्स फंड। जबकि बोल रहे तुम मार्केट गिर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 2% गिरा है तो मैं और ऐड करूंगा, और 2% गिरा तो मैं और ऐड कर दूंगा, क्योंकि इंडेक्स को एंड में तो ऊपर ही जाना है। तो मगर ये 5-5 अगर एसएल मेरे एक दिन में हिट हो रहे हैं स्विंग के, तो मुझे उससे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा एपेटाइट या रिस्क एपेटाइट जो है या रिस्क जो है वो ओनली आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग ओनली विद 0.5% रिस्क। आई एम नॉट इवन डूइंग इट विद 1% रिस्क। तो ये सब हमने सीखा है आपके साथ ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू सो और मच। यस। जस्ट कपल ऑफ थिंग, मतलब अभी क्या है कि वन वी आर स्टिल वर्किंग ऑन समथिंग, वी आर नॉट परफेक्ट येट। मतलब प्रॉफिटेबल तो मैं 2019 या 20 से ही था। बाय एंड ऑफ 2019 आई वाज प्रॉफिटेबल। जब कोविड आया था तो मेरा 1 लाख का पोर्टफोलियो मेरा 1,20,22 हजार पे गया था 3-4 महीने में। और कोविड जैसे ही वो 16-17% रिटर्न पे नीचे आया था तो आई हैड ऑलरेडी टेकन आउट माई ऑल द मनी फ्रॉम द मार्केट। सो व्हेन क्रैश वाज हैपनिंग आई वाज कंप्लीटली सिटिंग इन कैश कोविड क्रैश में। और जैसे वो ऊपर जाना चालू हुआ तो आई स्टार्टेड डिप्लॉइंग इट फुल फ्लेज। तो पोर्टफोलियो अभी अच्छा खासा बड़ा है, मतलब कि अभी मुझे आईटी में काम करके ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, कंपनी में अच्छे खासे डायरेक्टर पोजीशन पे हूँ। तो मतलब इट्स लाइक फॉर लॉट ऑफ पीपल इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ थिंग। अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे मतलब यहाँ पे अभी कंटिन्यू करूँ करियर में तो आई कैन गो टू द मल्टीपल हायर लेवल्स। मगर अभी हमारा विजन अलग हो गया है कि हमें पुणे में भी नहीं रहना है, वी वांट टू गो बैक टू अवर होम टाउन। तो हमें आपको आपके ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपके गोल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, और उन गोल्स के लिए और ड्रीम्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, फुल टाइम बिजनेस है। एंड इट इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी इफ वी सी, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम है, रिस्क मिनिमम है। आपको ना शॉप खरीदना है, ना
लॉट ऑफ 20-30 लाख का या 50 लाख का कैपिटल इमीडिएटली डिप्लॉय करना है, पता नहीं कि बिजनेस में ग्रोथ होगी नहीं होगी, बाकी जैसे बिजनेसेस में होता है वैसा रिस्क नहीं है। ओनली दिस बिजनेस क्या मांगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपको हर रोज बैठ के कल आप क्या ट्रेड करने वाले हो ये आपका ट्रेडिंग प्लान पहले लिखना पड़ेगा। आपको आपके मार्केट के लेवल्स पहले निकाल के रखने पड़ेंगे, अगर आपके लेवल पे आता है तो ही हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये मैंने सीखा एंड वी आर फॉलोइंग इट नाउ। तो बस यही है। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन, हमने किताबें पढ़ना चालू किया है, वी रीड एवरी डे ऑलमोस्ट, मगर अभी फिर भी स्टिल वर्किंग ऑन कि एक दो दिन कभी कभी नहीं होता है वीक में पढ़ना, तो वो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हम अभी भी काम कर रहे हैं। मेडिटेशन कभी कभी करते हैं मगर कभी कभी कंसिस्टेंटली डेली अभी भी नहीं हुआ है, जो काम करना चालू किया है। ट्रेडिंग जर्नल में मैंने इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं कि आपसे कनेक्ट करने के बाद कि आई स्टार्टेड पुटिंग द माइंडसेट कमेंट्स, माइंडसेट डायरी का जो भी थॉट था, तो कि क्या जब ट्रेड एग्जिट ले होता है या लेता हूं तो माइंडसेट क्या रहता है, एसएल हुआ है तो कितना फियर आता है, कितना ग्रीड आता है। जिस दिन ग्रीड और फियर पूरा निकल जाएगा और आपको ये बिजनेस कंप्लीटली बोरिंग लगने लगेगा कि यार ये तो बहुत बकवास चीज है, बोरिंग है, उस दिन आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, पैसा बनना चालू हो जाएगा। So with that, thank you so much, sir, for giving us an Yes, opportunity yes, to talk and yes. also, Thank you so much. enlightening us with your knowledge and guidance and mentorship. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस। केतकी जी को कुछ कहना है? केतकी जी भी अच्छा ट्रेडिंग कर रही है बहुत। आप तो पहले से ही प्रॉफिटेबल हो। यस सर। अमोल जी तो पहले से ही बढ़िया ट्रेडर थे, थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट और यानी मुझसे थोड़ा सा और कुछ हेल्प हुआ होगा। केतकी जी इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल एज पर माय मैंने स्टोरी इज देखा। वेरी स्मॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। प्रांजलि जी, बाकी जो सब लोग हैं, अमोल, सब बहुत बड़े बड़े फिशेज है, मैं तो अब भी एवरीवन हैज ओन ओन एवरीवन हैज ओन जर्नी, तो कंपेयर अपने को खुद से ही करना है, खुद को ही लास्ट साइकिल से बेहतर करने की कोशिश करनी है। आई विल नॉट इवन से कि अगले पिछले साइकिल से ज्यादा प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है। ओनली थिंग इन आवर हैंड इज प्रोसेस, बेहतर करने की कोशिश अगले साइकिल में। रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, यू डो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। सर, मेरी स्टोरी तो मतलब छोटी है और फनी है। अभी तो 7-8 महीने हुए मैंने स्टार्ट किया ये सब। के आई साथ इतने बढ़िया ट्रेडर आपके साथ ही है ऑल 24 आवर्स, मैं तो कुछ दैट इज सिर्फ ऑल्सो देखती ग्रेट। थी कि नहीं ये जा रहा है आ रहा है और इसका ट्रेड चल रहा है। एंड कोविड टाइम में, सेकेंड बेबी जब हुआ मुझे कोविड टाइम में, एंड देन मेरा जॉब चला गया। आई वॉज इन स्कूल टीचर, तो मैंने छोड़ दिया था। जब वापस आई तो uh, मेरा बेटा कितना 1-1.5 साल का होगा। आई स्टार्टेड, लेकिन मैंने जनवरी में, लास्ट जनवरी में, लास्ट टू लास्ट इंटरव्यू देने, 2020। 2022 I gave interviews and I started giving interviews in the school and also I got selected। मैंने बोला चलो आती हूँ। फिर घर पे पूछा मम्मी पापा को अमोल के कि नहीं आप आ जाओ, बच्चे 2 बच्चे हैं संभाल लो थोड़ा, तो मैं जॉब करती हूँ। जैसे नो, पहले अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, घर संभालो, बाद में ये होते रहेंगे एंड ऑल द थिंग्स। देन आई सेड लेके ठीक है चलो अभी यही कंटिन्यू करना है। देन थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रहता था कि नहीं, आई यूज टू मीट द फ्रेंड्स ना, तो वहाँ पे मजा आता था। तो अभी ये ऐसे हो गया कि बोरिंग से लाइफ चल रही है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बच्चे सुन नहीं रहे। ये अपना कर रहे हैं, मैं अपना कुछ कर रहा है। तो इनको देखती थी ट्रेडिंग करते टाइम, तो थोड़ा चलो बैंक निफ्टी ऑप्शन ऑप्शन चलो कर लेते। जो कूदी ऑप्शन में, एक दिन 2,000, दूसरे दिन 2,500 गए। ऐसे ही चलते रहा। देन वही आलंदी वाला मम्मी पापा आए थे, हम लोग वहां पे जा रहे थे। मैंने सोचा यार गाड़ी में गाड़ी चला रहे 1-1.5 घंटे के लिए तो गाने चलाओ, ये क्या साइकोलॉजी। अभी भी हम सबको मतलब मम्मी पापा के साथ सब बोर हो रहे थे। देन उन्होंने सेट सेट में सुना, फिर मैंने भी सुना। देन शांति से मैं चलो आप कंटिन्यू करो, मेरा तो कोई मन नहीं था कि मैं कुछ भी करूंगी इसमें। देन आपको सुना, फिर धीरे धीरे अमोल ने, आज है ना मुझे टाइम नहीं है तो एक काम करना, सर का वेबिनार कर लेना, मैंने सर को बता दिया, तो डाल दिया मेरे ऊपर। देन मैं कर रही अपना किचन में खाना बनाते बनाते। फिर आज क्या पढ़ाया, फिर हम करते चलो बैठो अब करते अब करते। फिर ये फेडिंग की सिस्टम है तो मुझे भी बिठा देते थे, चलो स्टॉक ढूंढो, प्री मार्केट कौन सा गया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस ढूंढो, फटाफट दे फटाफट दे।
ऐसे कर करके हम दोनों ने मिलकर फेडिंग सिस्टम की साइकिल कंप्लीट की एंड देन मतलब उसमें अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट 7-8% इन वी गॉट मंथली प्रॉफिट। गॉट प्रॉफिट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, देखेंगे सर को फॉलो करने से हो रहा है तो चलो सर को बोलते कि केक की भी आएंगे, अभी देखेंगे करेंगे करके, तब सीखी। उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, व्यू नहीं, विजन नहीं, कोई गोल नहीं, करना है नहीं करना है, बस एक था कि घर वापस जाना है होम टाउन में, और दूसरा था कि मैंने उसको बोला था, मर्डर मिस्ट्री देखा था मैंने, तो देर इज लाइक कि वो कपल जो है वो लव लॉक ब्रिज में जाते हैं पेरिस में। तो आई सेड कि अमोल मुझे यहाँ पे लेके जाना एक बार तो ये से नहीं, आई विल नॉट टेक यू, तू मेरे को लेके जा। मैंने बोला मैं कैसे, मैं तो घर में बैठी हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती नहीं बोले तो करना है तेरे को करना है, अब तू ये कर रही ना, तो अब तू ही मुझे लेके जाएगी। तो नाउ एवरीवन नोज की फैमिली की इसको पेरिस जाना है, तो मेरे बेटे को भी पता है मम्मा यू हैव टू डू इट। तो वो सब चल रहा है अभी 1% रूल से और 9 EMA से। मैंने बुक्स बहुत हम लोग पढ़ने चालू कर दिए सर, हमारे पास एक भी बुक नहीं था, एंड आफ्टर वी लिसन टू यू वी हैव 30 बुक्स नाउ। हमारी एक छोटी सी लाइब्रेरी बन गई है और हम दोनों पढ़ते हैं जैसे भी टाइम मिले, रात को 11 बजे, सुबह 6 बजे, 7 बजे स्टार्टेड रीडिंग। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा इम्प्रूव किया, जो कि थोड़ा सा अमोल को ऐसा लगता है कि मेरा ड्राइंग अच्छा है एज अ टीचर, तो मुझे लाइंस अच्छे से समझ में आती है उसका आर्ट वही अच्छा है, थी। तो शी अंडरस्टैंड और शी इज एबल टू रीड द चार्ट हम्म। मच बेटर देन मी इन द प्राइस एक्शन। मुझे फिर अभी पहले इंडिकेटर्स के सिवा मेरा नहीं होता था, मुझे कैंडल स्टिक, आई ट्राइड ऑन कैंडल स्टिक, मैंने पॉइंट एंड फिगर चार्ट ट्राई किए, रेंको चार्ट ट्राई किए, हाकिनाशी किए, मैंने सब पढ़ा, मगर मुझे ट्रेड्स, मैंने कभी चार्ट्स को देख के, सिर्फ प्लेन चार्ट को देख के कभी ट्रेड नहीं लिया। मेरा इंडिकेटर्स रहता था, या तो मूविंग एवरेजेस रहेगा, एमएससीडी रहेगा, आरएसआई रहेगा, या दो चार चीज का कॉम्बिनेशन वाला मेरा सिस्टम जो मैंने खुद बनाया था वो रहे। मगर शी इज वेरी गुड इन प्लेन चार्ट, वो चार्ट में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पूरा प्राइस एक्शन पे एक ट्रेंड लाइन या ये खुद देख के बता देती है कि ये यहाँ पे ये है, यहाँ से ये यहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा, बिना कुछ देखे बोलेगी कि ये आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा चार्ट है, आप इंडिकेटर्स डालो, वो वैसे ही दिखेगा। तो उसका आर्ट अच्छा है। यही सोच रहा है, तो भी मैं ना डिसिप्लिन नहीं हूँ, मुझे पुश करना पड़ता है, जैसे हम्म। आपने बोला कि जर्नल लिखो लिखो, मैंने नहीं करती थी ये सब, इसने पुश करने के लिए मुझे, मैं रोज चार्ट नहीं देखती थी, फिर भी मैं अमोल को बोलती थी कि ये पर्सनल हमारे दोनों में चलते रहता था, ये स्टॉक वो स्टॉक, मैं बोली तेरा अच्छा चल रहा है तो तू क्यों नहीं करती, क्यों नहीं रोज के स्टॉक देखती। तो इन्होंने एक टेलीग्राम में चैनल ऐसे ही फ्रेंड्स का वो आपको बताया, वो निकाला एंड देन ही ज्वाइन, बड़े बड़े लोग उसमें ज्वाइंट है, एंड एक दो दिन इसने कुछ स्टॉक दिए होंगे, बाद में इसने, मैंने बोला ये फ्लॉप शो मत करो, इज्जत का ना फलूदा हो जाएगा, मतलब कि सबके सामने तुमने 2 दिन दिए और बस बंद हो गया, कुछ आता नहीं इनको। देन 4-5 दिन हो गए उस चैनल में कोई भी स्टॉक अमोल ने डाला नहीं, ही वॉज वेरी बिजी, कुछ एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, देन मैंने ही अपना डाल दिया, एक एक डाला, 2 डाले, 3 डाले, जो उसने 2-3 दिन में टारगेट हिट हो गया, और मैंने लाइंस मार्क किए थे, एसएल, एंट्री एंड टारगेट, बस उतना ही। देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस, फिर उन्होंने पुश कर करके अभी वो चैनल पे सिर्फ मैं ही डालती हूँ अभी यस थोड़ा यस। चेंज कर दिया है डालने का स्टाइल, आपने जैसे हम्म। बोला था, यस। बट नाउ इट इज वर्किंग फाइन। ग्रेट। तो बस इतना ही यस। है सर, बाकी कुछ तो है नहीं वही रूल्स पहली बार आप आपने पहले फॉलो। साइकिल करने में आपने बोला था वो कुछ हमने एक फार्मर की स्टोरी डिस्कस की थी। यस सर, वो थोड़ी एक- मैं मिडिल लोअर मिडिल क्लास घर से हूँ, तो 200-300 रुपए भी मैं देने में थोड़ा कंजूसी करती हूँ, मुझसे नहीं होता, वो ये निकाल लेते पैसे बट मैं से नहीं निकलते ही नहीं। तो मैं पहले लॉस में कटती थी, या फिर लॉस के पहले ही जाती थी, फिर बाद में वो ऊपर जाता था, फिर रोती थी अमूल के पास कि नहीं मेरा व्यू अच्छा था, मतलब तेरा व्यू अच्छा था, तेरा दिमाग अच्छा नहीं था। तो वही आपसे सीखी हूँ। और रिटेस्ट सर इतना अच्छा होता है मेरा कि अभी जैसे ये कप पैटर्न है, एंड मैं उस चैनल पे जब देती हूँ ना, तो आई पुट द लाइंस की दिस इज लाइक देर आर 2-3 पॉसिबिलिटीज, 1 पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी, तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी होती होती है, एंड मैं तीनों पॉसिबिलिटी के लिए मैं रेडी रहती हूँ। एग्जैक्टली। ग्रेट। तो दैट इज प्लानिंग मी कि प्लानिंग मेरा कुछ प्लान और बोलते मेरा हैं। यस। ऐसा ऐसा रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना इट विल गिव मी पॉजिटिव रिजल्ट।
तो स्विंग ट्रेड के लिए हम ऐसा नहीं है, अभी क्या होता है ना कि कीजिए स्विंग ट्रेड के लिए अभी बैठिए, अच्छा मुझे कुछ लेना है अभी देखती हूँ और ले लिया, ऐसा नहीं होता है उनका। उनका है ना 3 दिन पहले 4 दिन पहले से रेडी रहता है कि ये स्टॉक्स है मेरे रडार पे, ये मेरे इस लेवल पे आएंगे, देन आई विल टेक द एंट्री। तो वो प्री प्लान्ड एंट्री रहता है, जिसके वजह एग्जैक्टली, से ग्रेट। यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशियो जो है वो काफी बढ़ जाता है, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी बिकॉज बढ़। वी आर वेरी मच प्लान्ड ना, तो अनसर्टेनिटी निकल जाती है, प्लानिंग से स्विंग ट्रेडिंग अनसर्टेनिटी के निकल लिए जाती ना आई रीड वन ऑफ द बुक ना, इट वाज देयर कि अमेचर्स ओपन्स द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस द मार्केट। है। तो पहले कैसे होता था ना, दैट वाज वन मिस्टेक आई वाज डूइंग कि आफ्टर मेरा एनालिसिस था, ब्रेकआउट हुआ, बट मैं मॉर्निंग में ट्रेड ले लेती थी डेली कैंडल पे, बिकॉज आई एम डूइंग द स्विंग। सो डेली पे आफ्टर 3:30 को क्या होता था ना, वो नीचे आके कैंडल वो शूटिंग स्टार बन गया, मेरा ट्रेड तो फ्लॉप हो गया। देन दैट लाइन नाउ दैट चेंज माई माइंड कि नहीं, मुझे मॉर्निंग में नहीं लेना, आई एम नॉट एमेच्योर नाउ, आई वांट टू बी प्रोफेशनल इन दिस फील्ड। देन मेरी एंट्री अभी 3:15 3:17 कैंडल क्लोजिंग देखने पर ही होती है, एंड दैट इज गिविंग मी द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट ऑन बेस्ट रिजल्ट। बेस्ट, तो, हेड हेड स्टार्ट मिल जाता कभी कभी ग्रीड होती है मॉर्निंग में, वो स्टॉक देख के अरे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो 2 3 टाइम्स आई स्टिल आई डिड द मिस्टेक। बट अभी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे बड़े से इसमें लिख के रखा है, है। दैट ग्रेट। लाइन आई रोट हियर, बैकग्राउंड में है। तो रोज देखती हूँ उसे, नहीं दैट स्टॉप्स मी कि नहीं अभी नहीं लेना है, 3:17 इज योर टाइम। तो ऐसा ग्रेट। है, चल रहा है। बढ़िया था, दोनों बढ़िया कर रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू सर, एक्सपीरियंस थैंक यू सो एंड योर मच। टाइम। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चल।